Hello everyone. Let's solve a question from Spot known as I am busy. So इस क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट बोला? इस क्वेश्चन में बोला कि एक पर्सन है जो कि बहुत ही बिजी है, तो ऐसे उसके पास बहुत सारा काम है। मतलब उसको मूवी देखना पड़ेगा, उसको कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना होगा, उसको क्रश के साथ डेट में जाना होगा, उसको सोना होगा, उसको एग्जाम के लिए पढ़ना होगा। तो ऐसे काफ़ी सारा काम है उसके पास, पर किसी एक टाइम में वो किसी एक ही पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म कर सकता है एक दिन में। तो एक टोटल डेज में, मतलब एक 24 आवर्स में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ वर्क करना पॉसिबल होगा, वही हमको आउटपुट करना होगा इस क्वेश्चन में। तो इनपुट कुछ ऐसे गिवन होगा कि पहला तो टेस्ट केसेस रहेगा, फिर बोलेगा कि कितने टोटल नंबर ऑफ वर्क अवेलेबल है, और फिर हर एक वर्क का स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम गिवन होगा। उसके बाद हमको ये आउटपुट देना होगा कि उन 3 वर्क में से कितने वर्क करना पॉसिबल होगा। तो ऐसा करके हमको कुछ आउटपुट निकालना होगा। तो चलिए देख लेते हैं उसका अप्रोच क्या होगा। तो मान लेते हैं कि कुछ ऐसा है, उसके पास कुछ ऐसा वर्क है, तो ये सारा वर्क है, तो ये सारा कुछ उसके पास वर्क है। तो उनमें से वो कितने वर्क करना पॉसिबल होगा। तो इधर पर हमारा अप्रोच क्या होगा, हम हर एक वर्क का एंडिंग टाइम ले लेंगे। ऐसे कि हर एक वर्क का जो एंडिंग टाइम है, जैसे ये 1 2, हर एक वर्क का जो एंडिंग टाइम है वो हम सॉर्ट कर लेंगे। जो हर एक का जो एंडिंग टाइम है उसको पहले हम सॉर्ट कर लेंगे, फिर देखेंगे कि जो पहला E1 है जिसका एंडिंग टाइम सबसे छोटा है, उस वर्क को हम ले लेंगे। मतलब उस वर्क को हम कंप्लीट करेंगे करेंगे जिसका एंडिंग टाइम सबसे छोटा है। फिर देखेंगे कि जो नेक्स्ट वर्क है, मतलब नेक्स्ट एंडिंग टाइम छोटा, मतलब इससे इमीडिएट बड़ा एंडिंग टाइम कौन है, ये वाला। तो अगर उस वर्क की स्टार्टिंग टाइम उसकी एंडिंग टाइम से छोटा है, तो हम उस वर्क को नहीं कर पाएंगे, मतलब वो पॉसिबल नहीं होगा। मतलब इसका जो स्टार्टिंग टाइम है उस पहले की एंडिंग टाइम की पहले है, तो ये वर्क ओवरलैप हो रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। फिर हम नेक्स्ट इमीडिएट जो इससे बड़ा एंडिंग टाइम है उस वर्क को देखेंगे। तो उस वर्क की जो एंडिंग टाइम है उसकी जो स्टार्टिंग टाइम है वो आगे वाले एंडिंग टाइम से बड़ा है, मतलब वो ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो उस वर्क को करना पॉसिबल होगा। तो इधर पे हम काउंट कर लेंगे, पहले 1 होगा, फिर काउंट करके टोटल 2 नंबर ऑफ वर्क अभी तक हम पॉसिबल कर सकते हैं। फिर हम वेरिएबल में ये रख देंगे कि जो लास्ट एंडिंग टाइम है वो E2 है। फिर हम इससे इमीडिएट बड़ा जो एंडिंग टाइम है उसको लेंगे। अभी उस इस वर्क की जो स्टार्टिंग टाइम है वो उसकी एंडिंग टाइम से पहले है, मतलब वो भी वर्क ओवरलैप कर रहा है, तो इस वर्क को करना पॉसिबल नहीं होगा। फिर हम नेक्स्ट वर्क में मूव करेंगे, फिर देखेंगे जो उसका जो स्टार्टिंग टाइम है नेक्स्ट वर्क का वो उसकी एंडिंग टाइम से बड़ा है, मतलब वो ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो उस वर्क को करना पॉसिबल होगा। तो फिर हम काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे और टोटल हमारे पास 3 वर्क करना पॉसिबल होगा इस पर्टिकुलर केस के लिए। तो चलिए देख लेते उसका कोड कैसा होगा। तो सबसे पहले हम तो टेस्ट केसेस के इनपुट लेंगे, और फिर हम टोटल कितने नंबर ऑफ वर्क है उसका भी इंफॉर्मेशन ले लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जितने बार वर्क है जो उसका स्टार्टिंग टाइम होगा और जो भी उसका एंडिंग टाइम होगा उस पर वेक्टर में रख देंगे। तो ऐसे करके हम उसको पेयर फॉर्म करके एक वेक्टर में रख देंगे। फिर हम उस वेक्टर को सॉर्ट करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। और उसका जो सॉर्ट करने का जो कंडीशन होगा वो उसकी एंड टाइम की बेसिस पर होगा। मतलब जिसका भी एंडिंग टाइम छोटा है उसको हम पहले रखेंगे वेक्टर में, और जिसका भी एंडिंग टाइम बड़ा है उसको हम बाद में रखेंगे वेक्टर में।
फिर क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग वर्क होगा मतलब जिसका एंडिंग टाइम सबसे छोटा है उस उसका एंडिंग टाइम हम किसी प्रीवियस वैल्यू में स्टोर करके रख देंगे कि प्रीवियसली मतलब लास्ट एंडिंग टाइम ये है। तो ऐसा करके प्रीवियस वेरिएबल में हम पहला वर्क की एंडिंग टाइम रख देंगे और आंसर भी 1 रख देंगे, क्योंकि फर्स्ट वर्क करना श्योर शॉट पॉसिबल होगा ही होगा, वो वर्क किसी भी वे में मिस नहीं होगा, वो होगा ही होगा। तो आंसर इज इक्वल टू 1 रख देंगे और फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट से आइटरेट करना शुरू करेंगे 1 से लेके n-1 तक, और फिर देखेंगे कि नेक्स्ट एलिमेंट का जो स्टार्टिंग टाइम है क्या वो उसकी प्रीवियस से बड़ा है, मतलब उसका जो स्टार्टिंग टाइम है वो क्या प्रीवियस से बड़ा है। अगर वो छोटा है तो वो तो पॉसिबल नहीं होगा, हम नेक्स्ट एलिमेंट में या नेक्स्ट वर्क में मूव ऑन करेंगे। पर अगर वो पॉसिबल होगा मतलब उसका स्टार्टिंग टाइम उससे बड़ा है तो मतलब पॉसिबल हो रहा है, तब आप आंसर को इंक्रीमेंट कर देंगे, मतलब वर्क करना पॉसिबल होगा। और जो प्रीवियस है प्रीवियस में उस वर्क की एंडिंग टाइम रख देंगे, प्रीवियस में उस वर्क की एंडिंग टाइम रख देंगे। तो ऐसे करके हम सारे वर्क को आइटरेट करेंगे और अल्टीमेटली हम मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ वर्क करना पॉसिबल होगा वो भी हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। और आप लोग इस प्रॉब्लम को भी ट्राई कर सकते हो, वो प्रॉब्लम भी कुछ ऐसे ही अप्रोच से सॉल्व करना पॉसिबल होगा। तो उस प्रॉब्लम में क्या बोला कि ऐसे कुछ n नंबर ऑफ सर्कल्स हैं जिसका सेंटर और रेडियस गिवन होगा, और जो हर एक सर्कल है उसका जो सेंटर है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में लाया करेगा। तो हमको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितने ऐसे सर्कल को हमको हटाना पड़ेगा ताकि कोई भी सर्कल ओवरलैप ना करे। तो अगर आप लोग उस क्वेश्चन में हर एक सर्कल की एंडिंग पॉइंट और उसकी स्टार्टिंग पॉइंट फाइंड आउट कर लो तो इजीली उस क्वेश्चन की कुछ ऐसी अप्रोच से सॉल्व करना पॉसिबल होगा। उसकी स्टार्टिंग टाइम क्या होगा, सेंटर माइनस उसकी रेडियस, तो सेंटर माइनस रेडियस उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा और सेंटर प्लस रेडियस उसकी एंडिंग पॉइंट होगा। फिर उस क्वेश्चन की जो अप्रोच है उसी अप्रोच से इस क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व करना पॉसिबल होगा। तो अगर आपको इस वीडियो किसी भी वे में हेल्पफुल लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।